बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि इस हफ्ते मार्केट किस साइड पे मूव करेगी, कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर असरअंदाज होंगी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आईबी का लिंक है, उस आईबी के लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीके सफ़र हो जाएं इस कामयाबी के सफ़र में। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर आप डे ट्रेड करना चाह रहे हैं, किसी भी सूरत में आप हमें ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे जितने भी ग्रुप मेंबरान हैं उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हमारा काम करने का तरीक़ेकार क्या है और हम लोग किस साइड पे प्रॉफिटेबल रेशो में किस साइड पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम लोग 92 से 95% तक प्लस रेशो में हैं। हमारी सक्सेस रेट जो सी है वो 92 से 95% तक है। स्टॉप लॉस हमारे हिट होने की शरह तकरीबन 2% के करीब है। अगर आप इस शरीक के सफ़र होना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाएं। मंडे को देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी न्यूज़ है। तो मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ यूरो की एक न्यूज़ है और उसके बाद जीबीपी की न्यूज़ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पीक है। ये स्पीक चूँकि बैले की स्पीक है तो बैले जो सा वो फोकल पर्सन है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, तो इसलिए ये स्पीक मार्केट पर असरअंदाज होगी। इसलिए जीबीपी में काम करने वाले रात को 10 बजे जरा मोहतात रहिएगा। इतवार को बहुत तेजी के साथ ये मूव कर सकता है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी एक और स्पीक है, ये भी बैले की स्पीक है। उसी स्पीक की कंटिन्यूशन है। पहले दिन स्पीक होती है, सेकंड दिन जो सा क्वेश्चन और आंसर सेशन होता है जिसमें अपने जितने भी उनके नुकात होते हैं उनके ऊपर बहस होती है। तो दूसरा दिन भी तकरीबन 1:45 पर दोपहर के वक्त जीबीपी में बहुत तेजी आपको नजर आ सकती है। इसलिए इस टाइम पे जीबीपी में काम करने वाले बहुत मोहतात रहिएगा। अलबत्ता उसी दिन रात को 7 बजे मंगल वाले दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये एक अटैक होगा मार्केट पर। तो इस अटैक में आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। 7 बजे फिर यूएसडी के दरमियानी दर्जे की न्यूज़ है और जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये इतना मार्केट पर असरअंदाज नहीं करेगी जितना आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मार्केट पर असरअंदाज होगा। उसके अलावा वेडनेसडे को ही अगले दिन उससे फौरन बाद 29 मार्च को सीपीआई है एयूडी की। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में काम करने वाले मोहतात रहिएगा क्योंकि ये जो सा मार्केट पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिहाज से बहुत तेजी से सुबह के वक्त अटैक हो जाएगा और उसी दिन शाम को एक दरमियाने दर्जे का हमला होगा मार्केट पर जो कि पेंडिंग होम सेल की शक्ल में आएगा। तो मार्केट जो सी अपनी टेक्निकल से हटके थोड़ा सा काम कर सकती है। एक और हमला होगा थर्सडे को और ये यूएसडी में बड़ा हमला होगा और इस हमले में हो सकता है मिसाइल भी फायर हो और तेजी के साथ मार्केट मूव करे। तो फाइनल जीडीपी है यूएसडी की। इसलिए यूएसडी में काम करने वाले बहुत मोहतात रहिएगा क्योंकि 5:30 बजे मार्केट पर दोनों साइड पे शेलिंग होगी और इस शेलिंग में आंसू गैस की शेलिंग में अपने आंसुओं को रोकना भी मुश्किल होगा। जो इस आंसू गैस की शेलिंग से बच जाएंगे वो मार्केट में बेहतर साइड पे चले जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 195 के से नीचे आ जाते हैं तो ये मार्केट के लिए बेहतर होगा। अगर 195 के से ऊपर आ गए तो फिर ये मार्केट के लिए एक दचका होगा डीएक्सवाई के लिए। डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी के साथ गिरेगा और आपकी दहातें बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएंगी। इसके फौरन बाद फाइनल जीडीपी है लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्केट पर इफेक्ट हो चुकी होगी। और इसके बाद स्विस फ्रैंक की दरमियानी दर्जे की न्यूज़ है। तो जुमेरात का दिन ज़बरदस्त बमबारी का दिन है, तो इसमें ज़रा अपनी छाते तैयार रखिएगा। बंकर में महफूज रह के ट्रेड कीजिएगा ताकि आप लोग हर किस्म की नुकसानात से बच सकें। और फ्राइडे वाले दिन एक ट्रेडी सेकेंडरी येल्थ स्पीक है और उसके बाद टोक्यो कोर सीपीआई है। ये चूँकि जेपीवाई में काम करने वाले हमारे बहुत से दोस्त हैं तो उनको ये मशवरा है कि इस साइड पे ज़रा
मोहतात रहिएगा। फिर CNY की एक न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग PMI है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI है, इसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद यूरो की एक न्यूज़ है जो टेंटेटिव न्यूज़ है, सारा दिन चलेगी, एक स्पीक है और इसलिए यूरो में काम करने वालों को भी मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन जुमे वाले दिन ही शाम को एक अटैक होगा जो कि GDP पे कैनेडियन डॉलर का अटैक होगा और उसके साथ ही एक और PC प्राइस इंडेक्स है, ये भी एक अटैक होगा। हम आपको इस अटैक की लम्हा ब लम्हा खबरें जरूर देंगे डेली बेसिस पर कि हर एक डे में हमारी चूंकि एक वीडियो आ रही होती है, तो ये जितने भी अटैक्स होंगे इनके शॉक्स आफ्टर शॉक्स हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि आप मार्केट किस साइड पे जाएगी। तो इसलिए बड़ा गौर से आप हमें बर्दाश्त करते हुए हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग बेहतर साइड पे जा सकें। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं एक नज़र के गोल्ड साल के व्यू पे 12 मंथ पे को क्या अपना व्यू दे रहा है। ये जो कैंडल बनी थी डोजी कैंडल, उसके बाद अभी तक जो इस साल में जो कि जनवरी से शुरू हुआ है और अभी मार्च तक चल रहा है, ये एक बेहतरीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है 12 मंथ पे और मरबूजा कैंडल बनती हुई नजर आ रही है जिसमें अप साइड पे शेडो जोन सा वो बहुत कम है। ये जो अप साइड पे शेडो कम है ये आने वाले वक्त में इन्हिसार कर सकता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। तो ये जो सा एक साइन बन रहा है मार्केट में, ये भी इस साल में मजबूत कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए अभी तक गोल्ड जोन सा वो इस कैंडल के लिहाज से ईयर की बेस पर बुलिश है। आगे देखते हैं कि गोल्ड हमारा किस साइड पे जा सकता है और हमारे कौन कौन से पॉइंट मार्केट में असरअंदाज होंगे। मंथ के ऊपर जो कैंडल है इस वक्त यहाँ पे ऊपर एक शेडो क्रिएट होना शुरू हुआ है क्योंकि अप साइड पे वो नया हाई नहीं लगा रही मार्केट। 2008 के बाद मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया। 2008 के बाद मार्केट अभी तक डाउन साइड पे है और इस वक्त उसकी मौजूदा कंडीशन 1976 है। दिस मीन ये जो शेडो पर क्रिएट होना शुरू हुआ ये खतरनाक है। अगर ये मार्केट में शेडो मजीद गहरा हो जाता है, मजीद नीचे आ जाता है, तो इसमें मार्केट में आपको मजीद सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। इसलिए इसका हल्का सा व्यू लिया था मंथ का। अब हम चलते हैं वीक के ऊपर और वीक के ऊपर इसका एक व्यू देखते हैं मार्केट का किस तरह का व्यू चल रहा है। अब ये जो कैंडल बनती नजर आ रही है, जैसे अगर आपने मेरी परसों की वीडियो देखी हो जो कि फ्राइडे को हमने ऑन एयर की थी, उसमें ये जो नीचे कैंडल थी ये बिल्कुल ग्रीन हो गई थी, लेकिन अब दोबारा ये रेडिश हो रही है। दिस मीन इस एरिया में ये जो मेरी लाइन आपको लगी हुई नजर आ रही है, इस एरिया में सेलिंग प्रेशर बढ़ा है मार्केट में और इस एरिया को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, बल्कि यहाँ से मार्केट जो से वो दोबारा रिवर्सल की तरफ आ रही है और अपने बाइंग पोजीशन की तरफ जा रही है कि कहाँ पे जाके हमने बाई की पोजीशन लेनी है। इसलिए उस पोजीशन की तरफ जा रही है जहाँ पे हमने बाई पोजीशन लेनी है। ये नहीं कि अभी मार्केट बाइंग पोजीशन में है, ये कहने का मतलब मत समझिएगा। अभी मार्केट अपने बाइंग पोजीशन की तरफ जा रही है, जहाँ पे जाके स्टेबल होगी, बाय की पोजीशन बनेगी, वहां पे हम बाय लेंगे और बाय लेके मार्केट के साथ अपसाइड पे जाएंगे। इसलिए अभी जरा मोहतात रहिएगा। वीक के ऊपर ये जो कैंडल बन रही है ये बियरिश कैंडल है और अगला वीक को भी ये बियरिश कर सकती है क्योंकि ये मार्केट में अभी तक सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। डे के ऊपर मार्केट को अगर देखें तो कल हमने अपने ग्रुप में यहाँ पे कॉल आपको दी थी कि 1998 पे इसको सेल करें और 2000 का स्टॉप लॉस रखें। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हमने दिया था और 1998 पे सेल किया था। इसका जो टारगेट था हमारा 1982 था कि मार्केट में हम 1982 के टारगेट पे निकलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो से 1976 तक नीचे आ गई, हमारे टारगेट पॉइंट से भी नीचे आ गई। तो वो जो हमने टारगेट थे हमारे ग्रुप में ये जो हमने सेल कॉल दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। और इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो देखें तो कल मैंने आपको ये कहा था अगर मार्केट 1998 से नीचे रहती है तो हम लोग सेल साइड पे रहेंगे। और देखें कितनी बड़ी मार्केट ने नीचे की तरफ कैंडल बनाई है। ऑलमोस्ट अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन $20 आपको एक दिन में दिए। $20 में 200 पिप्स, 200 पिप्स सिर्फ एक पूरे दिन में। अगर दरमियान में हम स्विंग ट्रेंड डी है तो तकरीबन ये 400 से 500 पिप मार्केट में इस एक कैंडल ने हमें दिए हैं, तकरीबन 400 टू 500 पिप। और ये 400 टू 500 पिप मीन कि अगर आप सिर्फ 0.01 के लॉट से काम कर रहे हैं तो फिर भी आप $40 से $50 प्लस में रहे
कल जुमे वाले दिन में। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक छोटा सा काम सिर्फ करना है, आपने हमारी आईबी पे शिफ्ट होना है और हमारे सफ़र में हमारे साथ आ जाना है। तो हमारे आईबी में आए, हमारे साथ चलें और फिर देखें, आप इंजॉय करेंगे ट्रेड को। अलबत्ता जो हमारे ग्रुप में मौजूद लोग हैं उनके व्यूज़ आप जान सकते हैं कि ये जो सी ट्रेड बिल्कुल ऐसे ही हुई थी जिस तरह हमने कॉल्स दी थी। अलावा जी अब ये जो मार्केट में क्या आगे चल सकती है और पीर वाले दिन मार्केट कैसे मूव कर सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग बियरिश कैंडल की तरफ जा रही है तो अभी ये बियरिश कैंडल मार्केट में रहेगी। और ये जो बियरिश है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम लोग ये पॉइंट पे आके देखेंगे, सोचेंगे कि अब हमने इसमें बाय करनी है कि नहीं। इसलिए मेरी पिछली जो सी आपने वीडियोस देखी होंगी उसमें ये एरिया आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन एरिया ये मेरा बाइंग एरिया है। जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो फिर हम इसका बाय का सोचेंगे और बाय की इसमें ट्रेड ढूंढनी शुरू करेंगे कि क्या मार्केट में हम इस बाय ट्रेड में इसके साथ जा सकते हैं या अभी हमको वेट करना पड़ेगा। अब जो जो पॉइंट आते जाएंगे, जिस जिस तरह मार्केट नीचे आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मार्केट को अब यहां से 1960 तक आना चाहिए और 1960 पे आके देखेंगे यहां से उठती है या फिर मजीद नीचे आते हैं। ये मेरी डेली वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा डेली वीडियोस में। अगर आप कमाना चाह रहे हैं, अगर आप कमाई की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मुझे बर्दाश्त करना सीखें आप डेली वीडियोस में, ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल साइड पे जा सकें। और ये था हमारा वीकली व्यू कि अब मार्केट में टारगेट्स क्या होंगे। अभी मार्केट अप साइड पे नहीं लग रही जब तक मार्केट 1992 को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दो जोन सी हैं वो शेडोज, ये दो शेडो क्रिएट करके अपनी डाउन साइड की मजबूती को शो कर दिया है कि अभी मैं मजीद डाउन साइड जाने के लिए तैयार हूँ। तो पर ये जो दो शेडोज हैं ये मार्केट के लिए 2 दिन में खतरनाक हैं। तो इसलिए अब पीर वाले दिन जो है वो मार्केट को अभी हम मजीद नीचे देखेंगे और मजीद नीचे देखकर इसके नीचे वाले टारगेट्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे आईबी पे आना पड़ेगा। बहुत आसान सा तरीका है, आईबी पे क्लिक करें या फिर अपना एक्चुअल जो मौजूदा पार्टनर है उसको चेंज करके हमारे साथ आइए। अगर आप तरीका सीखना चाह रहे हैं तो जस्ट आप हमें एक मैसेज कीजिए और हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।